हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दिया था, राइट। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, राइट। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये ऑप्शन क्यों सही है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पर 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या है? इट इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, राइट। तो 2 अपॉन रूट 3, राइट। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सो 3 1 सा 3, 3 प्लस 1 4 और 4 अपॉन 3, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन रूट 3। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, ओके, अगर हम इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा व्हाट, ये इसको अगर हम काटते हैं 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 रूट 3, राइट। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट है, राइट। तो इसको हम रैशनलाइज करके ये रूट का साइन हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, यस, 3 2 जा is 6, so 6 root 3 upon 2 2 जा is 4 4 और root 3 into 3 is root 3 into root 3 is 3, so 4 3 जा is 12, right। यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे पास क्या बचा, यस, ऊपर बचा हमारे पास रूट 3 और नीचे क्या बचा, खाली 2, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस है उसमें चेक कीजिए कि रूट 3 अपॉन 2 किस में आता है। साइन 60 डिग्री में अगर आप चेक करते हो तो साइन 60 डिग्री में रूट 3 अपॉन 2 है, राइट। तो हमें तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, राइट। अगर cos 60 में, tan 60 में और साइन 30 डिग्री में अगर आप चेक करते हो तो ये नहीं मिलेगा, ओके। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, साइन 60 डिग्री की, राइट। सो ये है हमारा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है सबसे पहले, और आपको इसमें से जो ऑप्शन है ना वो चूज करना है। क्या ऑप्शन, मतलब जो आंसर आया वो किसको बिलोंग करता है, कौन से ऑप्शन को बिलोंग करता है। क्लियर? ओके, तो ये था क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट। क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। अब 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सो 1 प्लस tan 45 इज 1, tan 45 डिग्री इज 1, सो 1 का स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। क्लियर हो गया? दिस वाज सेकंड पार्ट। नाउ विल मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what। मतलब यहाँ पर ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड is equal to your राइट हैंड साइड, ये कब मतलब ट्रू होगा, ओके, जब आप a की वैल्यू इनमें से क्या पुट करोगे तब ये ट्रू होगा। तो वो आपको डाल के चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो a है वो है 0 डिग्री, राइट। तो हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, यू हैव sin 2a, ओके। तो साइन 2a और हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज 2 sin a, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं a, अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, जब हम a की वैल्यू क्या लेते हैं 0 डिग्री, तब क्या होता है, सो दिस विल बी व्हाट, साइन 2 इंटू 0 इज 0, सो साइन 0 डिग्री में क्या वैल्यू आती है 0, राइट। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सो 2 इंटू साइन 0 डिग्री,
सो 2 इंटू साइन 0 डिग्री में क्या आता है? यस 0। सो क्या आएगा आंसर इसका? 0। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप 0 डिग्री पुट करते हो तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, मतलब दिस इज ट्रू। क्लियर? व्हेन योर a इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे अगर आप a की वैल्यू 0 डिग्री डालते हो तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 0 आ रहा है और आपका जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। दैट मीन्स दैट इज ट्रू। ओके, अब अगर हम 30 डिग्री भी डाल के देखते हैं, ओके, अगर हम a की वैल्यू 30 डिग्री डाल के देखते हैं तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? साइन 2a, और जो राइट हैंड साइड है दैट इज 2 साइन a। ठीक है, तो साइन 2 इंटू a इज 30 डिग्री, राइट? तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री में क्या वैल्यू होती है आप चेक करो। देखो साइन 60 डिग्री में √3 अपॉन 2, राइट? तो यहाँ पर वैल्यू जो आई वो आई क्या हमारी? √3 अपॉन 2, राइट? और यहाँ पर आप चेक कीजिए 2 इंटू साइन 30 डिग्री। सो 2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है? यस, साइन 30 डिग्री आप चेक करो, इट इज 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2। सो ये 2 कैंसल, सो बचा 1। तो क्या √3 अपॉन 2 1 के इक्वल होता है? नहीं। सो दिस इज नॉट इक्वल व्हेन a इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। दिस इज नॉट ट्रू व्हेन यू आर पुटिंग a वैल्यू एज 30 डिग्री। ऐसे ही अगर आप 45 डिग्री डालते हो तभी भी ट्रू नहीं होगा, आप 60 डिग्री डालते हो तभी भी ये ट्रू नहीं होगा। ओके, लेकिन जब आपने यहाँ पर 0 डिग्री डाला, a की वैल्यू 0 डिग्री डाली, तब जाके यहाँ पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a ये ट्रू होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्लियर हो गया किस तरह से इसको सॉल्व करना है इस पार्ट को? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू दी फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। देखो क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट? तो यहाँ पर सो 2 इंटू tan 30 कितना होता है? अभी हमने देखा था, राइट? इट इज 1 अपॉन √3। देखो ये जो टेबल है ना, ये आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आप इनकी वैल्यूज से मतलब यूज टू हो जाओगे, आपको इनकी वैल्यूज याद हो जाएगी, राइट? तो क्या होता है tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 माइनस, अब tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, राइट? सो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। सो 2 इंटू 1 अपॉन √3 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, राइट? तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो एलसीएम लेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो 3 1 जा 3, ओके, माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 2 अपॉन 3, है ना? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। सो 3 इंटू 1 इज 3, सो एंड 1 इंटू 1 इज 1, सो 3 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 3 माइनस 1 क्या होगा? 2, सो 2 अपॉन 3, राइट? सो 2 अपॉन √3। अब जो डिवाइड साइन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करती हूँ, जो नीचे फ्रैक्शन होता है उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। सो 2 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो क्या बचा? 3 अपॉन √3, राइट? अभी आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 है, राइट? तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए? यस, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट? तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना √3, वो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी 3√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो बचा क्या? √3। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो √3 किस में आता है? cos 60 डिग्री में आता है क्या? चेक करो टेबल, cos 60 डिग्री में आता है क्या? नहीं, √3 उसमें नहीं आता है। √3 जो है वो आपको आता है tan 60 डिग्री में। ये देखो यहाँ पर, राइट? √3 जो है वो किस में आया? tan 60 डिग्री में, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या? यस, यहाँ पर ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज tan 60 डिग्री। ओके, तो ये था क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है, जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है वो आपको, मतलब जो ऑप्शन सी है वो किस में सेटिस्फाई करती है। ओके, जैसे यहाँ पर √3 आया, तो √3 जो है वो इन ऑप्शंस में से किस में सेटिस्फाई कर रही है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज क्वेश्चन 2 का ऑल द 4 पार्ट्स। ओके,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।